हेलो मेरे दोस्तों, आज हम 19वां जो काव्य है डंका, इनके कवि हैं सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती के बारे में जरी सी थोड़ी सी बात जो बताओ तो इस तरह से है। उनका जन्म सन 1882 में और निधन यानी मृत्यु 1921 में इनका मृत्यु हुआ है। और मूलतः तमिल कवि रचनाकार सुब्रमण्य भारती का जन्म तमिलनाडु के एरण्यपुरम गांव में हुआ था। उन्होंने महाकवि भरतियार के नाम से भी जाने जाते हैं उनका, अतः आपको भारती उपनाम से भी जाने जाते हैं और लोग उसे आपके भारती के नाम से ही पुकारे जाते हैं। भारती एक जुझारू शिक्षक, देश प्रेमी नागरिक एवं महान कवि के रूप में हिंदी साहित्य में आपको जाने माने हैं। आपके देश प्रेम की जो कविताएं सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने गद्य और पद की 400 रचनाओं का सृजन किया गया है, जिसमें से स्वदेश मित्रम, चक्रवर्तिनी, इंडिया, सूर्योदय, कर्मयोगी आदि तथा बाल भारत अंग्रेजी साप्ताहिक के संपादन के सहयोग किया गया है आपने। इस काव्य के तौर पर ये बात बताओ कि ये तमिल भाषा में से अनुवादित कर हमारे पाठ्य पुस्तक में है। तो काव्य इस तरह से है। मुझे बताने दो वह बात जो सारे शहर के लिए अच्छी है। मुझे बताने दो सच की जिसमें जानता हूँ, जिससे मैं जानता हूँ इन काम में भगवान मेरी मदद करेंगे। यानी कि इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि इस काव्य की पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि इस कवि में कवि ने शहरों को रहने का योग्य बनाने की जो कामना की बात बताई गई है, शहर को एकदम अच्छे तरह से बनाने का जो उद्देश्य दिया है और अच्छी बात बताने के लिए तत्पर किया गया है। मुझे बताने दो सच की जिसे मैं जानता हूं, यानी कि जो सच है वो आप हमेशा उनको बताइए कि जो हमारे आपके समक्ष प्रस्तुत हो, जो सच्चा है वो। इस काम में भगवान मेरी मदद करेंगे और मैं सच्ची बात बताने वाला हूं, इसलिए जो ऊपर वाला भगवान है वो भी मेरा मदद करेंगे अवश्य। यानी जो सच है वो ही हमें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं और हमेशा जो सच है वो हमेशा दिखाने की कोशिश कीजिए। शहर में जो भी है वो सच है, सच आपके समक्ष हो और शहर के रहने का जो योग्य बनाने की बात जो है और जो उनका कामना है वही हमेशा सच्चे हैं, वही आप उनको बनाने की कोशिश कीजिए। जाति व्यवस्था की निर्दयता यानी कि जो बेरहमी है को आओ खत्म करे। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि आओ हम जाति व्यवस्था रूपी जो भेदभाव है वो निष्ठुरता जो को हम समाप्त करना चाहते हैं। जाति व्यवस्था का जो निर्दयता को खत्म करने की जो बात बता रहे हैं वो हमेशा कहते हैं कि अपनी बात कि दुनिया रहने के लिए खुशहाल यानी संपन्न धन से जो सुखी है ऐसे हो जाएंगे। यानी संपूर्ण धन से, यानी दुनिया लोगों के रहने के लिए खुशहाल हमेशा देखने के लिए तत्पर रहती है। धन दौलत से ही हमेशा खुश हो जाते हैं। संपन्न यानी खुशहाल ही में देखने के तत्पर होते हैं। एक दूसरे की रोजी रोटी यानी जीविका की बात यहाँ पर बताई गई है। रोजी रोटी का अर्थ है जीविका के बारे में बताया गया है। मैं आओ मदद करें, यानी कि आओ एक दूसरे की हमेशा जो जीविका है, जो हमेशा दया के पात्र है, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए और चलाने से हमेशा मदद करनी चाहिए। जो जीविका अच्छी तरह से नहीं चलती उनकी मदद करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। यानी रोजी रोटी तथा औरतों की जो प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रकट किया गया है इसमें।
और तरह तरह के धंधों को उत्कृष्ट बनाए। उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ यानी उत्तम बनाए की हमें कोशिश करनी चाहिए, और हमें उनके लिए तरह तरह के धंधों का भी हमें और उत्तम बनाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम इसलिए धंधा बनाएं और धंधे में उनको रखें कि हमेशा उनको मदद हम कर सके, उनका रखने से उनकी जीविका अच्छी तरह से चल सके, उत्कृष्ट यानी उत्तम और श्रेष्ठ बन सके उनकी जीविका। परमात्मा ने स्त्रियों को विवेक बुद्धि दी। विवेक यानी बुद्धिमत्ता जो दी है, हम जानते हैं कि औरतों में इतनी सारी बुद्धिमान है होती है हमारे, और मैं तो ये भी कहूंगा कि पुरुषों से भी ज्यादा आज ऊंचे पद पर विराजमान होती हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई कि परमात्मा ने जो हमेशा स्त्रियों को भी बुद्धिमान बनाई गई हैं, और इसलिए स्त्रियों को हमेशा बुद्धिमान बताया जाया है, यानी बताते हैं कि जो हमेशा बुद्धिमत्ता है वो विवेकशील भी है। पर दुनिया में किसी मूर्ख ने उनकी राह रोक दी, यानी कि पर दुनिया के जो मूर्ख व्यक्ति के विकास का जो मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, इसीलिए वहां पे रुक गया है। यह कहा कि बुद्धिमानी है कि एक आंख बंद कर ली जाए और सारी दर्शनीयता यानी जो दर्शन योग्य हो ही खराब कर ली जाए, यानी कि हमारे पास दृष्टि एक ही समान के तौर पर हमेशा रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति भेद का भी हमेशा नहीं, ऊंच नीच का भी भेदभाव है नहीं चाहिए। हमें जो बुद्धिमत्ता से हमेशा बात हमेशा मन में रखनी चाहिए। आंख बंद कर ली जाए, यानी कि एक आंख बंद करने से हमेशा ऐसा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सारी दर्शनीयता हमेशा जो दर्शन योग्य हो कि हमेशा खराब कर ली जाए, ऐसी बात हमेशा किसी का खराब भी न हो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमेशा सबको समान तौर पर हमेशा रखना चाहिए, किसी के प्रति ऊंच नीच भेदभाव वाली बात भी होनी चाहिए नहीं। औरतों की मेधा यानी बुद्धि, यानी कि औरतों की जो हमेशा औरतों को भी मेगा यानी बुद्धिमानों को यदि बढ़ावा दिया जाए, यानी कि स्त्रियों को पुरुष के समान विकास के तौर पर हमेशा मानना चाहिए, उनके करने का जो अवसर मिलना चाहिए, जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्री कर सकते हैं, ऐसे हमेशा अवसर उनको भी देना चाहिए। तो वे संसार से अज्ञान के अंधकार को भगा देगी। यानी अज्ञान का अर्थ है जड़ता, अज्ञान का अर्थ होता है जड़ता और मूर्खता। यानी तो स्त्रियों हैं सारे संसार का जो अज्ञान को भी दूर कर सकती हैं, उसके पास इतनी सारी शक्ति है, बुद्धिमती है और उसमें से बुद्धिशाली है। जिस तरह से ऊंचे पद पर जो भी है पुरुष जहाँ बैठते हैं वहां पे स्त्रियां भी बैठ सकती हैं, तो उनके पास इतनी सारी शक्तिशाली भी हैं, बुद्धिमती भी है, तो इसलिए हमेशा उनको एक अवसर देना चाहिए। हमेशा उनके प्रति स्त्री और पुरुष के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके पास बुद्धिमती है और हमेशा इतने सारी शक्तिशाली भी हैं, उसे अंधकार में हमेशा भगा देनी नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। उनको हमेशा इग्नोर कर देना चाहिए नहीं। और हमेशा स्त्रियों में इतनी है कि जो जड़ता को भी खत्म करने की उनके पास ताकत है। सभी जन उसी ईश्वर की स्तुति करते हैं जो विश्व ब्रह्मांड यानी कि संपूर्ण विश्व की बात यहाँ पर बताई गई है को चलाता है। यानी कि सारी दुनिया में ईश्वर की हमेशा स्तुति करते हैं, ईश्वर की जो सत्ता होती है, और हमेशा इसलिए हमेशा प्रत्येक जो व्यक्ति है ईश्वर की हमेशा आराधना करते रहते हैं। सर्वत्र यानी सब जगह, सर्वत्र यानी सब जगह पूरे विश्व में एक ही ईश्वर व्याप्त है। व्याप्त यानी फैला हुआ, व्याप्त यानी फैला हुआ, यानी कि पूरे विश्व में एक ही, संपूर्ण विश्व में एक ईश्वर का हमेशा व्याप्त यानी फैला हुआ है, छुपा हुआ है। इस बात को लेकर संघर्ष की कहाँ गुंजाइश है। गुंजाइश यानी संभावना यानी अवकाश,
कहा जाता है कि हर बात ये लेकर हमेशा जो है संघर्ष की बात जहां पर आती है तो उसमें कोई भी प्रकार की संभाइश करनी चाहिए नहीं, हमेशा अवकाश की तरह हमेशा रहना चाहिए। और जहां पे कोई ना कोई हो तो ईश्वर तो है हमारी मदद करने के लिए। सभी लोग भाइयों की तरह रहे इस दुनिया में, और हमेशा दुनिया में संपूर्ण देशों में हमेशा यही बात होनी चाहिए कि हमेशा जो भाइयों की हमेशा की तरह हमेशा रहना चाहिए दुनिया के अंदर। इतनी बड़ी दुनिया है, सभी को अच्छी तरह बसाने यानी कि रहने के लिए जो जगह देना होता है वो, यानी कि सभी लोग जो भाइयों के हमेशा भाईचारे से हमें रहना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसी बड़ी दुनिया से सभी को अच्छी तरह से बर्तन करना चाहिए, यानी कि उनके प्रति जो हमें रहने के लिए भी उनको जगह भी देना उचित हो। जिनके पास रहने के लिए थोड़ी सी जगह न हो तो उनको सहारा दीजिए, मदद कीजिए। खाने के लिए अन्न हो तो अन्न से मदद कीजिए, उनके पास धंधे न तो उनके भी मददगार बनिए। और उनके हमेशा बड़े जितने दुनिया में बहुत सारे जो होते हैं तो लेकिन उनकी भी जो हमेशा मदद करनी चाहिए। फिर क्यों रहे हम युद्ध एक दूसरे से बिना वजह, यानी कि ऐसा हम भाईचारा रखेंगे तो हमेशा कोई भी प्रकार लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे, युद्ध भी नहीं होंगे और कोई वजह नहीं होगा लड़ने के लिए। जब ऐसा हम रखेंगे एक दूसरे के प्रति भाईचारे के तौर पर तो हम कभी भी कोई किसी के सामने लड़ाई झगड़े भी होंगे नहीं, भेदभाव नहीं रहेंगे, ये तू मैं तेरे पास इतनी, ये सब है हम छोड़ देना चाहिए। तो हमेशा ऐसा करने से हमेशा हमारी जो गुंजाइश जो है, जो संभावना है खत्म हो जाएगी। कोई से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, युद्ध भी नहीं होंगे, क्योंकि कोई वजह होगी ही नहीं। आओ देखे दुनिया के हर आदमी के लिए, लेकिन आइए हम दुनिया की बात जो बता रहे हैं और उसमें हर आदमी के लिए खाने को काफी है या नहीं, यानी इंसान के लिए जितना पेट भर खाना मिले वही सब काफी है, ज्यादा नहीं, लेकिन जितना गुजारा कर सके इतना काफी है, जितना मिल जाए। और किसी को ऐसा खाना मिलने की जो कोई धंधा या कोई रोजगार उसे मिल जाए तो वही काफी है। लोगों को शिक्षित करो, यानी कि इंसान जो हमेशा बेरोजगार है तो उनको अनपढ़ लेकिन उनको थोड़ा सा ज्ञान दो, सिखाओ, पढ़ाओ, अपनी जमीन जोतो। और इंसान जो है हमेशा कुछ नहीं करते, जो खेडूत है हमेशा खेतों को जोतते हैं, उसमें से फसलें पैदा होती हैं। तो हमेशा जो ऐसे हैं तो उनसे भी अपनी मदद करने से, अपनी हेल्प करने से, जो उनको थोड़ा सा उसमें भी अपना कार्य करने से, हमेशा जो खेडूत जो अन्न बोते हैं तो उसमें बहुत ढेर सारे जो फसलें होती हैं तो भी खेतों भी बो और अच्छा जीवन बिताओ। और ऐसे जो मेहनत करने से आपका जीवन अच्छा बन जाएगा और आपका जो जीवन एकदम स्वच्छ, अच्छा और सुंदर ही आपका हमेशा खुशियों से भर जाएगा। कभी भी दूसरों की हक न मारो, यानी कि कभी बेईमानी न करो किसी के समय। इंसान को हमेशा बेईमानी मत बनो और कभी ना कभी एक दूसरे के प्रति हम भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, हेल्प की मदद करने की हमेशा कोशिश करिए। हक न मारो यानी कि हक न मांगो, यानी कि मारो इसका मतलब यह है कि कभी बेईमानी ना करें उनसे। कभी बहुत सारे लोग उनको बेईमान कर देते हैं, कभी मान हाँ भाई चला जा, तो ये बात नहीं होना चाहिए। उनको हमदर्दी भी थोड़ी सी बताओ, हौसला भी बढ़ाओ, तो ये कभी उनका हक मारो मत। दुनिया के हर इंसान को समानता मिलने पर, यानी कि हर इंसान को समान समकक्ष के हमेशा तौर पर हमेशा भावना होनी चाहिए, किसी का नुकसान न होगा। और जो ऐसा समकक्ष की भावना जो हम रखेंगे, समानता की भावना रखेंगे तो किसी को नुकसान होंगे नहीं, किसी को घाटा भी जाएगा नहीं, बल्कि दुनिया मुक्त होगी। मुक्त यानी स्वतंत्र। और ऐसा हम जो विचारेंगे तो हमेशा जो दुनिया के हर जो पृथ्वी में जितने लोग हैं एकदम बिंदास रहेंगे और हमेशा एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखेंगे, समानता की भावना रखेंगे तो हमेशा स्वतंत्र यानी मुक्त हो जाएंगे और हम रहेंगे। अपना जीवन भी अच्छी तरह से हम बिताएंगे और हमारा स्वच्छ भी रहेगा, आसान रहेगा और खुशियों से भी आज खुशियाँ ही चारों तरफ रहेगी। तो ये है बात, यहाँ पर इस कवि ने अपनी बात यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पर जो काव्य है